मैं रुखसार साहब आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल का वीडियो चलेंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो में। वीडियो है मेजर साहब की वीडियो का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है। हु इज़ ड्रॉपिंग खालिस्तानीज, ये तो हम भी जानना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी खालिस्तानी सपोर्टर पूरी दुनिया में मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो टीटी उसके जो हाफिज सईद के जो चेले हैं जो पैरोकार हैं वो भी मारे जा रहे हैं। ये चीज़ें भी शायद सामने आएँ। लश्कर ऑपरेटिव्स ऑन वन बाय वन बिग एक्सपोज। देखते हैं वीडियो पे, देते हैं रिएक्शन। पूरी दुनिया कोई मोदी जी के पैर छू रहा है, कोई कह रहा है ही इज द बॉस, कोई कह रहा है कि इंडिया इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। पूरे अफ्रीकन यूनियन 55 देशों को G20+1 G21 कर। खाने को खाना नहीं है, खाने को खाना नहीं है, दाल में दाना नहीं है। शेर हो गया देखो खान। अब ये फोन करके जो प्रबंधक कमेटी वाले हैं इनको बोल देंगे कि जी अगली बार आप लंदन आ रहे हैं, हम आपके लिए टिकट भेज देते हैं कि यार किसी तरीके से मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। इसके अलावा उनका कोई दूसरा मकसद नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, कमालुद्दीन को किसी ने निपटा दिया। कमालुद्दीन है कौन? यह है हाफिज सईद का बेटा। हाफिज सईद के बेटे को किसी ने निपटा दिया, ऐसा सुनने में आया है। देखिए, कमालुद्दीन सईद ये है हाफिज सईद का लड़का। 26 सितंबर यानी कि मंगल को इसको पेशावर में कोई लोग आए, कुछ आए होंगे सादी वर्दी टाइप के लोग, और इसको गाड़ी में उठा के ले गए। ठीक है जी, गाड़ी में बैठा के ले गए। अब ये मिल नहीं रहा है और काफी जो जर्नलिस्ट हैं, काफी जो पत्रकार हैं पाकिस्तान के, जिनका ISI भी सोर्स है और जिनका ये भी सोर्स है वो भी सोर्स है, ठीक है, उन सब लोगों ने बोला है कि ISI को भी नहीं पता कहां है ये। ISI कहता पता नहीं कहां गायब हो गया, हमें नहीं पता। राइट, ओके, नंबर 1। नंबर 2, ये कई सारे लश्कर तैयबा के लोग पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं और एक जो पाकिस्तान में जिहादी सर्कल्स है ना, यानी कि जो जिहादी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं लोग, उनके बीच में बड़ी एक जो खुसफुस चल रही कि यार कमालुद्दीन को किसने निपटाया होगा, किसने पकड़ के। अब शक की सुई तो जाहिर सी बात है इंडिया की तरफ है इनकी। हर चीज होती है, किसी का पेट खराब होता है, बारिश होती है, सब इंडिया दी साजिश है, राह दी साजिश है। लेकिन अब कमालुद्दीन को निपटाया किसने दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर मैं विस्तार से बात करूंगा। तीसरी चीज है कि बोला कि साहब ये एक अफवाह भी हो सकती है। ये एक तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये अफवाह भी हो सकती है और उसको ISI ने छुपा के रखा है कहीं पे। अब मैं आपको बताता हूं कि चक्कर है क्या। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि मैंने पाकिस्तान फोन करा और ऐसी बात नहीं कि किसी ने फोन उठाते ही मुझे बता दिया हो कि मेजर साहब ऐसा है, लेकिन जब 2 4 5 लोगों से आप बात करते हैं ना, आपको एक पैटर्न पता लगता है। और मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में अभी डर का माहौल बहुत ज्यादा है, खासतौर से जिहादियों के बीच में, क्योंकि कोई है जो इनको निपटा रहा है और जो इनके भाई हैं, कोई खालिस्तानी जो बाहर हैं, कोई उनको निपटा रहा है। और इनका यह मानना है, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, इसमें मेजर गौरव आर्या का कोई अपनी सोच, अपना एनालिसिस नहीं है। इस वक्त मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूं जो पाकिस्तानियों ने मुझे बताया है, ठीक है। इसमें मैं अपना एनालिसिस नहीं दे रहा हूं फिलहाल, फिर मैं बाद में अपना एनालिसिस दूंगा। पाकिस्तानियों का यह मानना है दोस्तों कि जो लश्कर वालों को पाकिस्तान में मार रहा है और जो खालिस्तानियों को कनाडा में मार रहा है, वो बंदा, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एजेंसी एक ही है। पहली चीज, वो एक ही है, यानी कि इन दोनों का दुश्मन एक ही है। काफियों ने मुंह पे बोल दिया कि साहब ये तो रा करवा रहा है, रा दी साजिश है। मुझे ऐसा लगता नहीं दोस्तों। अब मैं अपना एनालिसिस देता हूं। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि रॉ इनको निपटा रही है। उसका कारण है, मैं आपको एक कारण भी बताता हूं ना। हर चीज के पीछे एक, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि रॉ वाले गए और ठक ठक ठक, ऐसा असल जिंदगी में होता नहीं है। और उसका कारण है भारत की एक पॉलिसी है, और वो पॉलिसी बहुत प्यारी, बहुत अच्छी है। वो पॉलिसी है क्या? लोग अक्सर कहते हैं ना, पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं, मैं आपको एक परिप्रेक्ष्य, एक खास जिसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट अंग्रेजी में, मैं कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश करता हूं और आप भी वैसे ही समझिएगा कि बड़े लेवल का गेम कैसे हो रहा है। ये बहुत बड़े लेवल का गेम है। ये कमालुद्दीन शमालुद्दीन जैसे कीड़े मकोड़ों की बात नहीं कर रहा मैं नेशनल, इंटरनेशनल, कनाडा इधर, भारत इधर, US इधर, ये पूरा चाइना वाइना रशिया का पूरा एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। देखिए, भारत की डिप्लोमेसी एक खास लेवल पे है दोस्तों। पूरी दुनिया कोई मोदी जी के पैर छू रहा है, कोई कह रहा है ही इज द बॉस,
कोई कह रहा है कि इंडिया इज द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, पूरे अफ्रीकन यूनियन 55 देशों को G20+1 G21 करवा दिया मोदी जी ने, बोला थैंक यू, चलो डन। इस लेवल पे जब भारत का गेम चल रहा है, ठीक है, फिर पाकिस्तानी ये कहते हैं, अब मैं पाकिस्तान पे वापस जा रहा हूं, पाकिस्तानी ये कहते हैं कि भारत जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से दाएं नहीं तो बाएं नहीं तो 2 रुपए ऊपर से 3 रुपए नीचे से देने की कोशिश कर रहा है, ऐसा पाकिस्तानी कहते हैं। ठीक है, उनको हथियार देता है, उनको गोला बारूद देता है, उनको बोलता है इसको ठोको उसको ठोको, और जो टीटीपी है वो अपने जो मालिक हैं जो उनका पैसा देते हैं उनका हुक्म बजाता है टीटीपी। ये पाकिस्तानियों का मानना है, आम पाकिस्तानी का, ये बेवकूफ़ हैं, इनको खुद नॉलेज नहीं है। अब मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। भारत की डिप्लोमेसी जब इतनी ऊंची जा रही है कि और देशों के जो लीडर हैं, हेड ऑफ स्टेट हैं, वो भारत के पैर छू रहे हैं। कोई कह रहा है मोदी इज द बॉस, कोई फलाना, कोई ऑटोग्राफ मांग रहा है, कोई कह रहा है भाई भारत से जुड़ने में ही फ्यूचर है हमारा, चाइना से निकालो, भारत के साथ मैन्युफैक्चरिंग करो। जब भारत की इतनी तूती बोल रही है तो भारत क्या ये 2-2 कौड़ी के तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो कीड़े मकोड़े हैं उनके साथ जाके हाथ मिलाएगा? क्योंकि अगर भारत ऐसा, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर भारत इनसे हाथ मिलाता है तो क्या यह बात छुपी रहेगी? क्या यह बात छुपी रहेगी? नहीं। आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल के बाद कभी ना कभी यह बात तो सामने आएगी और भारत का नाम खराब होगा। भारत अपना नाम क्यों खराब करे? और दूसरी चीज, पाकिस्तानियों का यह कहना है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भी सब हथियार दे रहे हैं, टीटीपी को। यार पाकिस्तान, कोई बेवकूफ होगा जो पाकिस्तान को हथियार देगा? पाकिस्तान में एक ही चीज का तो सरप्लस है, हथियारों का। खाने को खाना नहीं है, खाने को खाना नहीं है, दाल में दाना नहीं है। शेर हो गया देखो, खाने को खाना नहीं है, दाल में दाना नहीं है, लेकिन हथियार पूरे हैं घर के अंदर, असला पूरा है घर के अंदर। तो भाई पाकिस्तान को हथियार कौन देगा? वहां पे तो जरूरत से ज्यादा ऑलरेडी हथियार हैं। घर के बाहर गार्ड खड़ा है AK-47 लेके लोगों के। आपने कभी यहां पे देखा है? हाँ, कोई अगर ऑफिशियल हो, CRPF की किसी यहाँ गार्ड लगी हो, दिल्ली पुलिस की लगी हो या यूपी पुलिस की लगी हो, तब आप देख लेते हैं हथियार, वरना कभी आपने देखा है किसी के घर के आगे गार्ड खड़ा हुआ है AK-47 लेके? वहां पे है, पाकिस्तान में कॉमन है। तो पाकिस्तान में हथियार देने की आवश्यकता नहीं है, वो तो कहते हैं हमारा जेवर है हथियार, तो वहां पे तो हथियार सरप्लस में है भाई। तो उसी प्रकार से जो लोग कहते हैं कि कमालुद्दीन को निपटा दिया भारत में, कमालुद्दीन को भारत ने निपटा दिया, रॉ के बंदे भेजे, वो गए काला चश्मा पहन के ठां 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 करा, निज्जर को ठां करा। क्यों करना निज्जर को ठां? उससे फायदा क्या होगा भारत को? देखिए, आपसी रंजिश जो जमीन की होती है कि तूने मेरी भैंस खोल ली, तूने मेरी वो खेत की मेड़ जो है अपनी तरफ कर, ये सब थोड़ा ना होता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। ये बड़ा खेल है, ये पेशेंस का खेल है, इसमें दशकों लग जाते हैं बॉस। 10, 20, 30 साल के बाद फल मिलते हैं, कभी फल ना भी मिले। ये लंबा गेम है। तो किसी का ये कहना कि कमालुद्दीन को इंडिया ने निपटा दिया, मुझे तो नहीं पता कि निपटा भी है कि नहीं निपटा है कमालुद्दीन। हो सकता है जिंदा हो सकता है, हाँ, बट एक थ्योरी है मेरी, ये मैं आपको अभी बता दूं। ISI निपटा रहा है इनको, ये मैं कह रहा हूं। जहां ISI को ये लगता है कि ये लोग हमारे लिए बोझ बन गए, ISI इनको निपटा देता है। जब तक ISI इनसे फायदा उठा पाए तब तक उठाता है, फिर ISI इनको निपटा देता है। अच्छा जी, दूसरी खबर है, मैं आपको बताता हूं। यह खबर दुखद भी है और थोड़ा सा सोचने वाली भी है। विक्रम दोराईस्वामी जो इंडियन हाई कमिश्नर है यूनाइटेड किंगडम में, उनको ग्लासगो स्कॉटलैंड में गुरुद्वारा साहब की कमेटी ने बुलाया कि जनाब आप आइए और हमारे साथ बातचीत करिए। तो गुरुद्वारा साहब में जो लोग थे, जो प्रबंधक थे उसका, वहाँ पे गुरुद्वारा साहब के अंदर जो लोग उसका जो दिनचर्या चलाते हैं, उसके पूरा संभालते हैं ना। गुरुद्वारा साहब में 10 चीज़ें होती हैं, रिलीजियस होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की होती हैं, मैन पावर की होती हैं, पूरा एक सिस्टम चलता है गुरुद्वारा साहब के अंदर। तो उसको संभालने वाले लोग थे, उन्होंने बोला कि आप, हम भी इंडिया से हैं ओरिजिनली, चाहे वहाँ पे बस गए हों, सिख भाई बहन, पर हैं तो ओरिजिनली इंडिया के। तो उन्होंने वही चीज़ बोली कि आप आइए, हमसे बात करिए। तो दोराईस्वामी साहब जो हैं वो लंदन से पहुँचे ग्लासगो। गुरुद्वारा साहब के अंदर जा ही रहे थे, वहाँ पे 1-2 खालिस्तानियों को पता लग गया कि इंडियन हाई कमिश्नर आए। इन्होंने उनकी गाड़ी घेर ली, अंदर से गाड़ी बंद थी, इन्होंने दरवाज़ा खींचने की, जाहिल के बच्चे हैं ना खालिस्तानी, जानवर टाइप के। आपने देखा होगा गाड़ी चल रही है सड़क पे, पीछे कुत्ते भागते हैं, ठीक है, कुत्ते भाग रहे हैं, काटने की कोशिश कर रहे हैं गाड़ी को किसी तरीके से, भौगाल अपना बना, वो खालिस्तानी है वो कुत्ते सड़क। तो वही कुत्तों वाला काम खालिस्तानियों ने वहाँ पर करा। तो जब उनको देखा कि ही इज़ नॉट वेलकम, तो वो चले गए वहाँ से। कोई भी शरीफ आदमी यही काम करता। अब देखिए ना, ये मैं बार बार आपको बातें कह रहा हूँ, काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं नहीं साहब ऐसा वैसा। मैं आपको बताता हूँ सच बात, इस वाकये से सच्चाई सामने आ गई। सच्चाई क्या है
मैं आपको फिर समझाता हूँ पूरे खालिस्तान मामले की सच्चाई, और जो हमारे सिख भाई बहन हैं और हिंदू भाई हैं ना, वो भी समझ लें सच्चाई क्या है। देखिए, गुरुद्वारा साहब के अंदर जो प्रबंधक थे, उनके जो देख रहे थे, वो बातचीत करना चाह रहे थे। उन्होंने बोला साहब आप आइए, उन्होंने बोला ठीक है साहब आपने बुलाया है मैं ज़रूर आऊँगा। वो आए। यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द सिख्स, जो ज़्यादातर सिख भाई बहन हैं, ये खालिस्तानी कीड़े मकोड़ों को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन खालिस्तानी वही कीड़े मकोड़े क्या करते हैं खालिस्तानी, कि ये गुंडागर्दी पे उतर आते हैं। इसको मार दिया, इसको चाकू मार दिया, ये गोली चला दी, लेकिन गुंडागर्दी से ज़्यादा तो चल नहीं पाई। ये एक्सपोज हो गए खालिस्तानी। किसका घाटा हुआ? क्या भारत का घाटा हुआ? वो मीटिंग नहीं हो पाई? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये फ़ोन करके जो प्रबंधक कमेटी वाले हैं, इनको बोल देंगे कि जी अगली बार आप लंदन आ रहे हैं, हम आपके लिए टिकट भेज देते हैं, आप लंदन आ जाओ, इंडियन हाई कमीशन के अंदर मीटिंग कर लेते हैं, कहानी खत्म हो गई। ओ भाई, ऐसा तो नहीं है ना कि वो गुरुद्वारा साहब के अंदर नहीं गए, वो जाते, सर पे कपड़ा रखते, मत्था टेकते, आशीर्वाद लेते, बहुत अच्छा रहता। हम सब लोग करते हैं, मैं भी जाता हूँ गुरुद्वारा साहब, हमारे यहाँ सेक्टर 18 में है गुरुद्वारा साहब। तो ऐसी बात नहीं है कि लोग नहीं जाते, लोग बिल्कुल जाते हैं। पर खालिस्तानियों ने करा क्या? खालिस्तानी कुछ भी नहीं कर पाए। उनका बस छोटा सा काम कि यार हम किसी तरीके से ना इस चीज़ में खटाई डाल दें। उन्होंने खटाई डालने की कोशिश करी, मीटिंग वहाँ पे नहीं, मीटिंग कहीं और हो जाएगी, और बताओ क्या करना है। तो ये खालिस्तानी इसमें हो गए दोस्तों एक्सपोज। अब हम आते हैं तीसरी खबर पे। डॉक्टर जयशंकर का एक बड़ा बयान है। उन्होंने बोला है कि भारत और कनाडा की जो सरकारें हैं वो आपस में बातें तो करेंगी, लेकिन एक बात ज़रूर करेंगी, और वो है कि एक क्लाइमेट ऑफ वायलेंस बन चुका है कनाडा में। कनाडा के अंदर जो एक शांतिप्रिय देश माना जाता था एक समय पे, उसके अंदर एक क्लाइमेट ऑफ वायलेंस बन चुका है। वहां पे खालिस्तानियों ने कुछ कुछ जगह पे ऐसा कब्जा कर लिया है कि बीच में आके बोलते हैं अच्छा हिंदुओं खाली करो, हिंदुओं खाली करो। ये गोली मारना, ये सब ड्रग्स, इसके ऊपर भी बहुत डिटेल्ड रिपोर्ट आई है दोस्तों। और ये रिपोर्ट है क्या, मैं आपको बताता हूं। ये रिपोर्ट सिर्फ ये है कि किस तरीके से, अब देखो लोग कहते हैं ना कि नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी नहीं मिल रही। अगर आप क्वालिफाइड हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, या एक्सपीरियंस नहीं भी है, आप क्वालिफाइड हैं और आप इंटेलिजेंट हैं, आपको ऐसा नहीं हो सकता कि भारत में नौकरी ना मिले। हाँ, हो सकता है कि कुछ समय के लिए आपका बैड लक चले। विदेशों में क्या है, क्योंकि विदेशों में आबादी कम है और काम तो उतना ही रहता है, आबादी कम है, तो ये निज्जर जैसे लोग वहां पे प्लम्बर लग जाते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब यहां पे तो प्लम्बर भी अगर निज्जर बनेगा इंडिया में, तो यहां पे प्लम्बरों में ही इतनी कंपटीशन है कि पता लगा कि निज्जर जैसे 1.5 करोड़ तो प्लम्बर ही प्लम्बर है यहां पे। 1.5 करोड़ नहीं, 50 लाख तो प्लम्बर होंगे। अब इशू ये है कि बाहर ये छोटे मोटे जो अनस्किल्ड काम है ना, इसमें नौकरी आराम से मिल जाती है। आपने बोला कि अच्छा मैं आपका लॉन मो कर दूंगा, लॉन मोइंग में ही आप $20-30 आपने कमा लिया, $50 आपने कमा लिया, आपका काम चल गया। छोटे छोटे काम कर दिया आपने, ट्रक चला लिया आपने, डिलीवरी दे दी, ये सब। तो जिसके लिए स्किल्ड है ना, स्किल्ड चीज, वो इंडिया में लोग खुद ही वो काम कर लेते हैं। यहाँ पे कल्चर ऐसा है ना, घर के बड़े बेटे को बोला अच्छा बेटा ये जरा देख लेना, वो पेचकस लाया, उसने टों 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 करा, नल ठीक हो गया। वहाँ पे प्लम्बर की जरूरत ही नहीं पड़ती आधे समय, लोग ही घर के निपटा देते हैं काम अपना खुद। तो बेसिकली कल्चर का फर्क है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जैसे पंजाब से बहुत लोगों का क्रेज है जी कनाडा जाना है, कनाडा जाना है। ये तो खुलेआम वहाँ पे कोई मंत्री या किसी आपने पॉलिटिशियन से लिखवा लिया उसके लेटर हेड पे कि हाँ इस बंदे के ऊपर बड़ा ना जुल्म हुआ है, क्योंकि ये खालिस्तान को सपोर्ट करता है, इसके ऊपर बहुत जुल्म हुआ है यार। उससे 2-3 लाख रुपए ले लिए, यह भी रिपोर्ट आई है। 2-3 लाख रुपए ले लिए उससे, उसको बाहर भेज दिया, उसको वहाँ पे रेजिडेंसी मिल गई। वो वहाँ पे वही निज्जर जैसा प्लम्बर। अच्छा, इसमें एक और स्कैम है कि गुरुद्वारा में जो सेवक होते हैं, तो जो सेवक हैं उनको बोल दिया कि तुम सेवा करो लोगों की, तुम वहाँ पे उसको खाना वाना तुम्हें दे देंगे, कुछ थोड़े बहुत पैसे दे देंगे। इस तरीके से जो खालिस्तानी है वो अपना वेब वहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं। और वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ में ये जो बेचारे पंजाब के यूथ हैं जो सिर्फ एक बेहतर जिंदगी के लिए वहाँ पे जाना चाहते थे, उनका और कोई मकसद नहीं था। इन यूथ का ये मकसद नहीं है कि मैं वहाँ पे जाके खालिस्तान का झंडा फहराऊंगा और एक नया खालिस्तान बनाऊंगा और इसको ठाऊं और उसको ठूं, ये उनका मकसद नहीं है। उनका सिर्फ ये मकसद है कि यार किसी तरीके से मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं, इसके अलावा उनका कोई दूसरा मकसद नहीं है। वो इस स्पाइरल ऑफ वायलेंस में फंस जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं उसमें फंस जाते हैं। फिर जब आपके इंडियन हाई कमीशन के सामने अगर प्रोटेस्ट होगा तो फिर आपको तो जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने नौकरी पकड़ी है, आपने पैसे पकड़े हैं उनसे, फिर आपकी मजबूरी है, फिर आप जाओगे वहां पे, फिर आप हिंदुस्तान हाय हाय करोगे, आप झंडा भी जलाओगे, क्योंकि
अगर आप झंडा नहीं जलाओगे तो घर में आपके पंजाब में जो आपका परिवार है वो भूखा सोएगा रात को, आपकी मजबूरी है। तो आप ये मत सोचना कि जितने लोग आ रहे हैं वहाँ पे और ये सब बिलीव करते हैं दिस सो कॉल्ड फ्रॉड खालिस्तानी सोच पे, ये 420 है जो खालिस्तान जिसको कहते हैं 420 का गिरोह है ये, नहीं। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो कि ह्यूमन स्मगलिंग के शिकार हैं, इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो इलीगल इमिग्रेशन का शिकार हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी ना कभी कनाडा के ऊपर ऐसा दबाव आएगा जिसमें कनेडियन जो लॉ मेकर्स हैं, जो जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ जो खड़े हुए हैं, वो ज़रूर पूछेंगे कि यार ज़रा एक इंक्वायरी तो करी जाए, पार्लियामेंट्री इंक्वायरी होनी चाहिए कि हमारे देश में कौन आ रहा है, ये पूरा कूड़ा करकट आ रहा है बाहर से, ये हैं कौन लोग, ये हैं कौन जो हमारे देश में। और एक बात बताओ यार, साफ सीधी बात है, अमेरिका ने साफ सीधी बात बोल दी, अगर तुम क्वालिफाइड हो, अगर तुम हाईली क्वालिफाइड हो, अगर तुम XYZ तुम्हारे क्वालिफिकेशन है, देन यू कैन कम इनसाइड। ऐसे नहीं कि कोई भी उठा के, कनाडा में तो कोई भी, एक बंदा है जिसने 15 बंदे मार रखे हैं, 15 बंदे उसने मार दिए ठाठा करके। जी आप कौन है? मेरा नाम जी फलाना डिमका। अच्छा जी, आप क्या करते हैं? जनाब मैं प्लम्बर हूं। ओह हाँ, कनाडा में तो प्लम्बरों की बहुत जरूरत है, आ जाओ जी, आ जाओ, आओ। वो लगा हुआ है, एक हाथ में AK-47, एक हाथ में पेचकस, प्लम्बर है वो। तो कनाडा ने ऐसा कर दिया। दिस इज द क्लाइमेट ऑफ वायलेंस दैट डॉक्टर जयशंकर इज टॉकिंग अबाउट। और डॉक्टर जयशंकर ने कहते हैं कि साफ साफ अमेरिकन को बताया और ऐसी चीज बताई जो अमेरिकन को नहीं पता थी कि भाई हमारे कंसर्न्स क्या है। उन्होंने बोला अमेरिकन को, तुम तो सुनते हो कनाडा की, आज तक सुनते चले आओ, भारत की सुनो तुम। इन लोगों ने दुश्मन पाल रखे हैं। कोई देश अगर तुम्हारा दुश्मन पाले तो तुम्हें कैसा लगेगा? जो तुम्हारे मुल्क के खिलाफ काम करे, तुम्हें कैसा लगेगा? कनाडा वही काम कर रहा है। अब जाके कनाडा से बात करो। और उन्होंने बोला हम भी कनाडा से बात करेंगे, ऐसी बात नहीं कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप टूट गए, लेकिन कनाडा से बात करनी पड़ेगी और कनाडा को बोलना पड़ेगा कि ये जो तुमने सांप पाल रखे हैं ना हमें डसने के लिए, ये बेटा सबसे पहले तुम्हें डसेंगे क्योंकि तुम्हारे तो बगल में रहते हैं। कनाडा और इंडिया नॉट नेबर्स, हजारों दर हजारों किलोमीटर का फर्क है। ये खालिस्तानी क्या ही कर पाएंगे भारत में? छोट मोट कभी किसी को पैसे दे दिए 20-30 हज़ार रुपए की, स्प्रे पेंट कर दो खालिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, जैसे आनंद लफ्ज अंजू हार्ट बना के लोग नहीं वो छिछोरे कर देते हैं फ्लाईओवर के नीचे, तुमने वहां पे लगा दिया, अगले दिन वो साफ कर देगी सरकार, फिर क्या होगा? बन जाएगा इससे खालिस्तान। यही काम करना छोटे मोटे। खालिस्तान तो बन नहीं पा रहा तुम्हारा। और मुझे ऐसा लगता है कि खालिस्तानी चाहते भी नहीं है खालिस्तान बने। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। एक स्टेट डिपार्टमेंट का बंदा था, उसका इंटरव्यू था बहुत पहले ओसामा बिन लादेन को लेकर, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, और खालिस्तान से मुझे समझ में आ गई वो चीज़ ना, मैंने जोड़ ली। तो वो जो स्टेट डिपार्टमेंट का बंदा था उसने बोला कि यार हम लोग यानी कि अमेरिकन रोज सालाना पाकिस्तान को अरबों डॉलर देते थे कि ओसामा को ढूंढो, ओसामा बिन लादेन को ढूंढो, ओसामा बिन लादेन को ढूंढो। और कहता है जाहिर सी बात है बाद में हमें समझ में आया कि पाकिस्तान ओसामा बिन लादेन को कभी नहीं ढूंढेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि उसको पैसे मिल रहे हैं लादेन को ढूंढने के लिए, राइट? उसको पैसे किस लिए मिल रहे हैं पाकिस्तान को? लादेन को ढूंढने के लिए। अगर एक बार उसने लादेन को ढूंढ दिया तो पैसे बंद, तो पैसे बंद। अब जब पैसा ही बंद तो खेल खत्म। तो पाकिस्तान तो चाहेगा ना कि ये कहानी चलती चली जाए, चलती चली जाए। तो पाकिस्तान ने भी बड़े समय तक बेवकूफ बनाया अमेरिका को। खालिस्तानियों का भी यही है, वो सीखा उसने अपने बाप पाकिस्तानियों से ही है। तो खालिस्तानी क्या करते हैं कि ये खालिस्तान का हुआ करके, ये बेसिकली खालिस्तान कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक इमिग्रेशन स्कैम है बहुत बड़ा। खालिस्तान एक बहुत बड़ा इमिग्रेशन स्कैम है, ये बहुत बड़ा ड्रग का एक कार्टेल है, यही है। इसमें कोई देश वेश का नहीं, ये सिर्फ देखो, ये इनका एक फ्रंट फेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। एक जैसे कि मैं आपको बताता हूं, लश्कर तैयबा है, लश्कर तैयबा का एक फेस है जमातुल दावा, जो कि कहता है कि हम लोगों की फलाह इंसानियत फाउंडेशन, हम किसी लोगों की हम मदद करते हैं, जो हाथ पैर टूटे हैं उनकी मदद करते हैं। ये इनका फ्रंट फेस है। पीछे क्या है बैठा? लश्कर तैयबा। इसीलिए ये जो खालिस्तान वाला पूरा मामला है, ये है कि नहीं हमारे साहब हमें हक अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक और सोशल राइट्स तभी मिलेंगे जब खालिस्तान बनेगा, ला 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 ला। पूरा इन्होंने एक चूरन बेचा, ठीक है, खालिस्तानियों ने चूरन बेचा। अच्छा, गोरे वैसे ही पागल हैं, वो पगलेट के बच्चे ने, जस्टिन ट्रूडो ने मान लिया कि हाँ तेरा चूरन बहुत बढ़िया बेटा, तू बेच कनाडा में। उसने ठेला लगा लिया खालिस्तानियों ने चूरन बेचने इतना। लेकिन इसके पीछे क्या चल रहा है? इसके पीछे चल रहा है गैंग वॉर, इसके पीछे चल रहा है इमिग्रेशन का रैकेट, जिसमें मोटा पैसा है। मैं कह रहा हूं दोस्तों, अरबों डॉलर का गेम है ये भी एक गेम है ना, ये अरबों डॉलर का गेम है। उसके अलावा कई सारी चीजें इनकी ऐसी पैरेलल चल रही हैं जिससे ये लोग पैसे कमाते हैं। बीच बीच में जब ISI के पास पैसे देते हैं, ISI से भी पैसे पकड़ लेते हैं। अब निज्जर देखो, निज्जर कैनेडियन इंटेलिजेंस के साथ था, क्यों था भाई? उसका क्या लेने देना? तू तो प्लम्बर है,
तू नल ठीक कर, बाथरूम ठीक कर, ठीक है, पाइप चोक हो गया उसको ठीक कर। तेरा क्या काम है जासूसी या खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर मीटिंगें करवाना, जो उसके खुद के बेटे ने बोला है। उसके बेटे ने बोला कि मेरा बाप कनेडियन इंटेलिजेंस के साथ मिला हुआ था, कई मीटिंग हुई उसकी, और उसकी मौत के 2 दिन के बाद एक्चुअली फिक्स थी मीटिंग की, एक और बार मीटिंग करनी है, वो गलत बंदे से उसकी मीटिंग हो गई प्लम्बर की, लेकिन उसकी मीटिंग तो उसके बेटे ने खुद बोला है, ऑन रिकॉर्ड है। तो भाई ये एक पूरा खालिस्तान गेम है। इट इज नॉट अबाउट गेटिंग अनदर कंट्री इन इंडियन पंजाब। वो सिर्फ लोगों को एडवर्टाइजिंग है, वो मार्केटिंग है। पीठ पीछे ये ड्रग्स और जिसको कहते हैं ये पूरा का पूरा जो मामला है ना, ये सब है दोस्तों खालिस्तान का। ड्रग्स, इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा रैकेट है। पंजाब से लोग आ रहे हैं, 2-2 लाख रुपए इधर दे रहे हैं, फिर वहां पे जाके पैसा दे रहे हैं, और जब आप हजारों की तादाद में आप नोट करें इनको कि हजारों की तादाद में, तब आप देखें कि हर साल ये अरबों डॉलर का मामला है। और एक खालिस्तानी नोट पीटे जा रहे हैं, नोट पीटे जा रहे हैं, क्योंकि वहां पे एक चस्का दिला दिया पंजाब में कि पाजी कनाडा जाना है, अब कुछ हो जाए कनाडा जाना है, अब कनाडा जाओ, सबसे पैसे लो, और एक पूरा आपने भौकाल बना दिया वहां पे, तो वहां से पैसे कमा रहे हैं लोग। ठीक है दोस्तों आखिरी खबर है पाकिस्तान से, जहां पे कल 53 लोग, हमने तो 35 लोग कवर करे थे, फिर बाद में 53 कैजुअलिटीज हो गई मस्तंग बलूचिस्तान पाकिस्तान में। उसके अलावा 5 और मारे गए, 12 वुंडेड थे। ये खैबर पख्तूनख्वा में एक मॉस्क है पुलिस स्टेशन के अंदर, वहां पे 12 लोग। तो टोटल जो थे लोग, जो टोटल अटैक था, टोटल अटैक वो 4 हुए हैं कल ईद के दिन ना पाकिस्तान में। 4 जगह अलग अलग सुसाइड अटैक्स हुए एक दिन के अंदर। और दोस्तों लश्कर तैयबा ऑपरेटिव जियाउर रहमान शॉट डेड इन कराची। ये 2 दिन पुरानी खबर है लेकिन फिर भी रेलिवेंट है। गुलिस्तान जौहर में ये शूटिंग was the shooting death of मौलाना जियाउर रहमान, a well-known cleric connected to लश्कर तैयबा। इसको भी किसी ने निपटा दिया। अब ये लोग बोलेंगे कि भैया रात ही साजिश है, रात ही साजिश। साजिश कुछ नहीं है, आपस में एक दूसरों को मार रहे हैं, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं था। हम गांधी का देश हैं, हम गौतम बुद्ध का देश हैं, और अहिंसा परमो धर्म। दोस्तों अब आते हैं हम क्वेश्चन एंड आंसर्स में। दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है वो कोवर्ट पर्सन का है, आस्क मेजर में। जैन साहब, यू आर द बेस्ट इंटरनेशनल रिलेशन एंड स्ट्रेटेजिक टीचर, आई एंजॉय योर वीडियोस। अच्छा, पहली चीज़ तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल किया। यार मैं ना कोई टीचर वीचर नहीं हूँ, मैं तो स्टूडेंट हूँ। मैं स्टूडेंट हूँ, आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट, आई एम नॉट इवन द बेस्ट स्टूडेंट। बेस्ट टीचर तो बहुत बड़ी बात है, इतनी औकात नहीं है मेरी, लेकिन आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स। तो ये मेरे इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा प्लीज़ आप मुझे कोई श्रेय न दें इसका, मैं इस लायक अभी नहीं बना हूँ। हो सकता है 15-20 साल मेहनत करूँ तो हो पाऊँगा, वहाँ तक पहुँच पाऊँगा, लेकिन आज नहीं। क्वेश्चन ये है कि मुझे पता लगा है कि चाइना ने, ये कहते हैं साहब, कोवर्ट पर्सन है इनका नाम, चाइना ने सीपैक एक्सपैंड करने से मना कर दिया है पाकिस्तान में। क्या चाइना पाकिस्तान से काफ़ी इरिटेटेड है, या कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि चाइना सीपैक प्रोजेक्ट परमानेंटली बंद कर देगा? नहीं, ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि चाइना सीपैक प्रोजेक्ट बंद कर देगा। क्या चाइना पाकिस्तान से इरिटेटेड है? दुनिया इरिटेटेड है पाकिस्तान से। चाइना क्यों, चाइनीज तो वो भी तो इंसान है। पाकिस्तान से इरिटेटेड होना बहुत आसान है, उनकी हरकतें 1-2 दिन आप ऑब्जर्व करिए, आप भी इरिटेट हो जाएंगे। चाइना भी इरिटेट हो गया। 50 अरब डॉलर डाले थे, 25 उसमें खा गए भाई लोग, 25 खा गए भाई लोग। फिर कहते हैं कि चाइना हमारा शहद से मीठा और पता नहीं क्या क्या अजीबोगरीब जुमले इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तानी। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में डाली, फिर भी 1-1 अरब डॉलर के लिए भीख मांगते हैं। वो 50 अरब डॉलर का हुआ क्या? 25 खा गए, चलो 25 का हुआ क्या? 25 अरब डॉलर भी कोई कम चीज़ तो नहीं है, वो कहीं तो दिखनी चाहिए, उससे कुछ तो फायदा हो। किसी भी मुल्क में 25 अरब डॉलर का अगर निवेश होता है, इन्वेस्टमेंट होती है, तो कुछ तो दिखता है उसका। 25 अरब डॉलर कोई रेजगारी तो नहीं है, चिल्लड़ तो नहीं है। तो यार ये खौआ लोग हैं पाकिस्तानी, पता है इनको, देखो, और इनमें ना बरकत भी नहीं है। पाकिस्तान में डालोगे बिल्कुल दिमाग चाट जाएंगे उस चीज़ को, और ये हर अच्छी चीज़ को बिगाड़ना है तो पाकिस्तान सबसे बढ़िया कंट्री है इस मामले में। कोई सोने के महल को अगर कीचड़ करना है, कोई सोने की बिल्डिंग आपने बनाई है उसको कीचड़ करना है 2 मिनट में, तो पाकिस्तानी से हाथ लगा लो, कीचड़ हो जाएगी। इनके बस का ये नहीं है कि किसी चीज़ को बना के दुनिया के सामने पेश करें। चाइना में बता रहा हूँ 50 अरब और डाल दे फिर मट्टी जाएगा। ये पनौती हैं बेसिकली, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें टेक्निकली बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो मैं समझा सकता हूँ, बट बेसिकली ये लोग पनौती हैं। और देखिए, इमरान खान ने एक अकल की बात करी थी। इमरान खान ने सीपैक रोक के ये बोला कि कागज़ दिखाओ पहले।
इमरान खान के निपटने का एक कारण यह भी था, ना माने पाकिस्तानी मेरी बात, ये बोले कि नहीं मेजर आप अपना एजेंडा चला रहे हो, राह दे एजेंट, राह दे, ये सब। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इमरान खान ने सीपैक रोका था। और सीपैक क्यों रोका था इमरान खान ने? इमरान खान ने बोला कि भैया जरा कागज तो दिखाओ जिसमें तुमने अंगूठे लगाए हैं, जिसमें तुमने अपने साइन करे हैं, हस्ताक्षर करे हैं, सिग्नेचर करे हैं, जिसमें तुमने सीपैक के कागजों में तुमने चाइना के साथ अग्रीमेंट क्या करी है, क्योंकि वो पैसा आवाम को वापस देना है चाइना को, वो मुफ्त का तो नहीं है, वो देना है। कितना देना है, किस भाव पे लिया, किस रेट पे लिया, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जरा मुझे समझाओ तो। आप मेरी बात का विश्वास करो ना करो पाकिस्तानियों, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस इज वन ऑफ द रीजंस क्यों इमरान खान निपटाया गया। उसके और भी कई रीजंस थे, बाजवा ये सब पॉलिटिक्स इंटरनल है, लेकिन जो बिग गेम पीछे चल रहा है ना वो सीपैक है, जिसके लिए इमरान खान अभी जेल में है। क्योंकि इमरान खान ने पूछा क्या देखिए, इमरान खान नियाजी ने सीपैक करी बंद, झटका किसको लगा? चाइना को। इमरान खान ने कागज मांगे, झटका किसको लगा? चाइना को। तो आपको क्या लगता है, चाइना को बार बार, चाइना की 50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, अरब डॉलर से ज्यादा वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है ना, उसको गवादर पोर्ट चाहिए। आपको क्या लगता है इमरान खान कुछ भी करेगा, चाइना कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा? कर दिया चाइना ने रिस्पॉन्ड। तो भैया ये स्टोरी है। अच्छा, दूसरा सवाल है दोस्तों इनका, राज पारेख जी का। आस्क मेजर। नमस्ते मेजर। नमस्ते राज जी। माय ऑक्यूपेशन इज ऑल्सो रिलेटेड टू जियो पॉलिटिक्स। तो ये कह रहे हैं कि मेरा भी जो पेशा है वो जियो पॉलिटिक्स से है और मैं आपके वीडियोस रेगुलरली देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राज पारेख साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि मैंने ये पढ़ा कि निज्जर को 2 लोगों ने बाइक या कार में आए और मार दिया। ये हाई सर्विलेंस के एज में इतना सिंपल है क्या किसी को मार के भाग जाना? इज देयर अ बिग गेम गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड? कोई बड़ा गेम चल रहा है? बिल्कुल बड़ा गेम चल रहा है, इसको आईएसआई ने मारा है। और जो आप कह रहे हैं ना कि मैं आपको सिंपल सी चीज, अगर आपको गायब होना है ना, लोग बेवकूफी कर जाते हैं। जो भी चीज बिजली से चलती है, जिस चीज में इंटरनेट होता है, आप उस चीज का त्याग कर दो, लोग आपको नहीं पकड़ पाएंगे। आप आए, आपने एक बाइक ली, आपने दस्ताने पहने, आपने अपना फेस कवर करा, या आपने कार ली, जो कि आपने XYZ लिया, ठीक है ना, आप गए, आपने पहले रेकी कर लिया कि कहाँ कहाँ CCTV कैमरा लगे हुए, कहाँ नहीं लगे हुए। ब्लैंक स्पॉट्स हर देश में, हर सिटी में, हर गली में होते हैं, ठीक है। वो आए, उन्होंने निज्जर को ठोका, गाड़ी ले गए, गाड़ी में पेट्रोल छिड़का, गाड़ी को आग लगाई, अपने जितने कपड़े थे सारे के सारे कपड़ों में आग लगा दी, भस्म हो गए, राख हो गए कपड़े। अब किसी का बाप भी नहीं ढूंढ सकता। दूसरे कपड़े लो, ठीक है, पहले अगर आपकी दाढ़ी वाड़ी थी, आपने शेव वेव करा, पूरा छोटे छोटे बाल करे, पूरे नए करके आप गए डायरेक्टली। जब तक ये पता लग रहा है, पुलिस आ रही है, ये सब हो रहा है, ठीक है, आपके पहले से फ्लाइट के टिकट बुकड हैं, आपका वीज़ा रेडी है, आप डायरेक्टली एयरपोर्ट गए, आपने एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ी, या फिर अगर आपके पास US का वीज़ा है, आप डायरेक्टली US के अंदर चले गए। कितना है, ये तो बगल में तो है। आप गए गाड़ी से, आप अमेरिका के अंदर घुसे, अमेरिका से किसी भी एयरपोर्ट से आपने फ्लाइट ली दुबई से पाकिस्तान, कहानी खत्म। कितना टाइम लगता है? आपको सिर्फ एक काम करना है, ठीक है। वो बात ठीक है कि अगर आप एयरक्राफ्ट में जाएंगे और डिजिटली स्कैन होगा, ये सब ठीक है, पर अगर आप वो नहीं करें, अगर आप बिल्कुल एनालॉग चलते हैं, ना आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, ना आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, ना आप किसी प्रकार से फ्लाइट में चढ़ते हैं, ना आप कुछ और ऐसी चीज़ करते हैं, आप कहीं बाजार में जाके कुछ चीज़ इस्तेमाल नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक, आपको पकड़ना तो नामुमकिन के बराबर है आज की तारीख में। बहुत मुश्किल। ओसामा बिन लादेन ऐसे ही तो छुपा रहा है इतने साल। ही वेंट एनालॉग, अमेरिकन कंफ्यूज हो गए, ना वो सैटेलाइट में दिख रहा, ना वो कहीं, वो दिख ही नहीं रहा, वो गायब हो गया बिल्कुल, क्योंकि ना उसने मोबाइल फ़ोन यूज़ करा, ना ईमेल यूज़ करी, टेलीफोन यूज़ करा, कुछ करता ही नहीं था वो यूज़, वो गायब हो गया। अच्छा जी, हर्षल मेहता, डॉक्टर हर्षल मेहता, नमस्ते। नमस्ते हर्षल जी। आई हैव ऑब्जर्व्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइमिंग इन जियो पॉलिटिक्स। ये कह रहे हैं कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि G20 सक्सेसफुली हुआ नई दिल्ली में, और भारत एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक पावर हाउस के उससे सामने आया और ग्लोबल साउथ का वॉइस बना। बट द क्वेश्चन इन कंट्री लाइक कैनेडा एंड वाई एंड ऑन हुज बिहेस्ट, बट द क्वेश्चन इज कंट्री लाइक कैनेडा वाई ऑन हुज बिहेस्ट
टारगेटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द इशू ऑफ खालिस्तान। देखिए ना, बात यह है कि कोई भी बिग पावर है, अमेरिका ही ले लो, अमेरिका आपसे 10 बार हर्षल जी ये बोले कि हम आपके दोस्त हैं, हम आपके दोस्त हैं, और है भी, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मन में ये है कि यार कल तक जो बंदे थे, ठीक है, हम जिनको अपना बराबरी वाला नहीं समझते थे, आज ये हमारे सामने आ गए, हमारी टेबल पे बैठे हैं, हमारे साथ आंखों में आंखें मिला के बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं तो खटकता होगा यार इन लोगों को, क्योंकि जो भारत की तरक्की हुई है बहुत तेजी से हो, तेजी वाली जो तरक्की होती है ना, बहुत लोग वो दुश्मन बहुत बनाती है। चाहे आप कितने भी झुक के मिलें, प्यार से, आदर सत्कार से, हाथ जोड़ के, सर झुका के, आदर पूर्वक सबसे मिलें, जो बड़ा हो छोटा हो सबसे हाथ जोड़ के सर झुका के मिलें, लेकिन जलन होती है जब आपका राइज जो है ना, जब आपके सितारे अचानक चमकते हैं, मेहनत की वजह से, मेहनत की ही वजह से चमकते हैं, और आप सबके सामने अचानक आ जाते हैं धूमकेतु की तरह, तो बाकी लोग जो वहां पे पुराने हैं उनको दिक्कत होने लग जाती है। हर्षल जी, जब आप आएंगे अहमदाबाद से कभी दिल्ली, तो इस पॉइंट के ऊपर मिलेंगे, चाय पियेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा ये मैं क्यों कह रहा हूं बातें। ये मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा मैं क्या कह रहा हूं। इसके अंदर बड़ी पर्सनल स्टोरीज छुपी हैं हमारी, मेरी, मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। विनायक भोपे जी, hello Major sir. Isn't it a bit concerning that Five Eyes are sharing some news against Bharat? 4 out of those Five Eyes are supposedly Bharat allies. Should Bharat be skeptical to trust them henceforth? ये Five Eyes की रिपोर्ट है कि भाई हो सकता है भारत ने निज्जर को निपटाया हो। ये अमेरिकन एम्बेसडर टू कनाडा ने ये बात कही थी उनसे, तो इनका विनायक जी का मानना है कि क्या हम उनको ट्रस्ट कर सकते हैं। देखिए, ट्रस्ट आप किसी को नहीं कर सकते, मैं आपको बता रहा हूँ। ये ट्रस्ट वाला जो मामला है ना, ये रिश्तेदारी में, भाईचारे में चलता है। देश की जब नीति होती है उसमें ट्रस्ट किसी को नहीं होता, तो किसी को ट्रस्ट नहीं करना। दोस्ती सबसे करनी है, किसी से हाथ मिलाना है, किसी से गले मिलाना है, लेकिन सबको शक की नज़र से दे। ये कई जगह फौज में ना लिखा रहता है, इंडियन आर्मी में, जब आप गेट पे जाते हैं, जो CMP वाले होते हैं ना, मिलिट्री पुलिस वाले, जो हु आर सपोज टू एनफोर्स डिसिप्लिन एंड ऑल दैट, तो वो चेकिंग करते हैं। तो वहाँ पे बोर्ड पे कई जगह, मैं हर जगह नहीं बोल रहा, मैं कई जगह आर्मी के गेट्स में लिखा रहता है, रिस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल। सबकी इज्जत करो, सब पे शक करो। वही चीज़ वो जो CMP का जो मोटो है ना, रिस्पेक्ट ऑल, मोटो नहीं है उनका, बट वो लोग लिखते हैं कि रिस्पेक्ट ऑल और सस्पेक्ट ऑल, दैट शुड बी इंडियाज पॉलिसी। रिस्पेक्ट ऑल, सस्पेक्ट ऑल, सब पे शक करो, सबकी इज्जत करो। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो जी, वीडियो हो गई ख़त्म। मेरे साहब ने काफ़ी बातें की, लेकिन आगे क्वेश्चन आंसर वाला हिस्सा हम उस पर नहीं बात करेंगे। पहले वाली वीडियो इससे 3 टॉपिक्स को टच किया, एक खालिस्तानी, एक TTP, एक पाकिस्तान के अंदर जो मौलाना के बेटे मारे गए हैं या उठा लिए गए, उस पर पहली बात तो यह कि पाकिस्तान के अंदर जो अटैक हुआ, बॉम्ब अटैक हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुए, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली 50+ है, 55 है, 55 है, ये इधर अभी 55 या 60 हो गए हैं। तो उनके लिए सॉरी कि यार वो एक बम ब्लास्ट में मारे गए शहीद हैं वो। लेकिन मैं आज न्यूज़ अपनी सुन रहा था, अपना मेन स्ट्रीम मीडिया चेक कर रहा था, सारी बातें हमारा अभी से कनेक्शन है, तो हमें चेक करनी पड़ती चीज़ें। उधर ये लिखा हुआ था मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि जिस तरह हमने, नहीं, हम अपना नाम नहीं लिया, कि भारत ने जब उनका DSP मारा गया था, वो जो हुआ था ना हमला थोड़े दिनों पहले, जिसमें कहा कि DSP कर्नल रिटायर, मतलब जो है वो मारा गया था, DSP मारा गया था, तो भारत ने उसका बदला लिया है, मतलब उसकी इंतकाम लिया, बदला लिया। तो उस न्यूज़ से मेरे ज़हन में फिर ये बात गई कि इसका मतलब यह है कि वो पाकिस्तानी ने मरवाया था, कि भारत ने कहा था कि हम इसका बदला पाकिस्तान से लेंगे, और एक उस वक्त पर लेंगे जिस वक्त पाकिस्तानी को सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी, और उन्होंने वो दिन चूज़ किया भारतीयों ने। मतलब ये पाकिस्तान न्यूज़ है, पाकिस्तान न्यूज़ में आपको सुना रहा हूँ, और वो इंडिया के लोगों ने या इंडियन गवर्नमेंट ने या इंडिया की एजेंसीज ने ये दिन सेलेक्ट किया, ईद मिलादुन नबी, ये मारा। तो मैं हैरान था कि एक तरफ तो देखें, वन साइडेड देखें तो ऐसे लग रहा है कि अगर पाकिस्तान ने ये करवाया था इंडिया के अंदर अटैक, जिसमें उनके DSP वो मारे गए हैं,
तो फिर तो इस तरह की खबरें चलाना पाकिस्तान के ठीक है, मुनासिब है। जब उन्होंने मारे ही नहीं तो फिर जब पाकिस्तान कहता है कि हम उधर नहीं करते, तो पाकिस्तान को ये क्या ज़रूरत है चलाने की कि इंडिया ने हमसे बदला ले लिया। तो इससे साबित होता है, बातों बातों में पता चल जाता है कि पाकिस्तान ने करवाया था। नहीं, इस तरह भी तो हो सकता है ना कि जिस तरह डीएसपी हमारा मारा गया ना, डीएसपी हमारा तो मुझे पता है मारा गया, तो उनका ये है कि जिस तरह इंडिया ब्लेम कर रहा था पाकिस्तान पर, तो इस वजह से पाकिस्तानियों ने कहा होगा कि इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान ने मारा है, डीएसपी मारा है, हमें इस मरतबा जो इंडिया ने वो पाकिस्तान का मार दिया है, क्योंकि इंडिया ये कह रहा था ना ये पाकिस्तान ने हमला किया है। अच्छा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये बात की होगी। हाँ, लेकिन पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर ये बात चल रही है कि पाकिस्तान के अंदर जो डीएसपी मारा गया है ये इंडिया ने हमसे इंतकाम लिया है, जिसकी वजह से ये। तो बात हम कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर जो मारे गए हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो किडनैप हुआ है हाफिज सईद का साहब का बेटा हाफिज सईद कमालुद्दीन, वो किडनैप कर लिया गया है। और ये तासुर दिया जा रहा है कि उसको मतलब कि ना निपटा दिया गया, मतलब मार दिया गया। एजेंसी में क्या हुआ यार, इसमें दो तीन बातें जैसे मेजर साहब ने भी बात की है। पहली बात तो ये पाकिस्तान की अपनी एजेंसी ने भी हो सकता है उठाया हो और इल्ज़ाम इंडिया पर लगा दिया हो, ये भी हो सकता है, ये चॉइस भी है। दूसरी ये भी मैटर करता है कि ज़ाहिर बात वो इंडिया में तकरीब कारी करता था या कोई भी उस तरह का काम जो कि इंडिया की सालमियत के लिए खतरा थे, तो हो सकता है इंडिया ने भी करवाया हो। अच्छा, एक बार मैं यहाँ पे ये चांसेस हैं करता चलूँ कि जो वो कह रहे हैं ना कि मैंने मीडिया पे भी ये बात सुनी है और किसी का व्लॉग भी सुना। मीडिया पे ये बातें अक्सर चल रही है कि मीडिया वाले कहते हैं कि भाई हमने जो ब्लास्ट हुआ जिसमें 53 मेरे ख्याल में मारे गए शहीद हुए, तो बहुत अफसोस की बात है। बात यह है कि वो कहते हैं कि भाई हमने उनको उनके मजमूम इरादों में कामयाब नहीं होने दिया। तो वो भाई व्लॉग वाले कह रहे थे कि भाई उनके मजमूम इरादे क्या होते हैं, उन्होंने कौन सा एटम बम गिराना होता है, क्या करना होता है, उनका तो यही होता है अक्सरियत जो है ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो मारे जाए। तो बात करने का मतलब ये है कि हमारे इदारों को या हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया उनको ये शर्म नहीं आती कि इतनी बड़ी हलाकतें हो जाएं जहाँ पे इतने ज़्यादा शहीद हो जाएं, और इनके यही वो घसे पीटे बयान होते हैं कि भाई हमने उनको मजमूम इरादों में कामयाब नहीं होने दिया। तो ये बात मैं कहता हूँ कि बार बार एक ही बात को रिपीट करना, ये तो अवाम, मैं कहता हूँ आप पहले ऐसे लफ्ज़ इजाद करते हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। नहीं, एक होता है ना कि ये नई कोई बात हो, वही पुराने हम उनको अपने उनके इरादों में कामयाब नहीं होने, हालांकि वो हो चुके हैं। यही उनका मकसद होता है कि ज्यादा से ज्यादा बंदों को शहीद करना, बेगुनाहों को मारना। एक और भी जो ना राइट हैंड था, समझा जा रहा था, मुझे व्हाट्सएप में मैसेज भेजा था, मैंने अभी वीडियो में शुरू करने से पहले देखा। एक और राइट हैंड हाफिज सईद का भी वो भी मारा जा चुका है कराची में। हाँ, कराची में, क्या उसका नाम मुझे भूल गया, वो भी मारा जा चुका है। और अब बात आती है खालिस्तान की तरफ। खालिस्तान भी कनाडा से मुझे खालिस्तानी तो नहीं, सिख भाई एक कंटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। मुझे काफ़ी मेजर गौरव आर्या साहब ने की, मुझे तशवीश हुई है कि वो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं या ब्लास्ट किए जा रहे हैं उनका कनेक्ट जो है ना कहीं खालिस्तान वालों से है। कनाडा के जो कनाडा में होते हैं ना किलिंग की जा रही है टारगेट के लिए, हाँ, उसका और पाकिस्तान में जो हलाकतें की जा रही हैं या ब्लास्ट किया जा रहा है, इन दोनों को आपस में कहीं ना कहीं कनेक्शन है। तो ये मुझे सोच के या समझ के मुझे बहुत हैरान, कनाडा के अंदर से कनाडा से मुझे एक सिख भाई है, वो कंटेक्ट काफ़ी दिनों से कर रहा है। मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं बन रहा उसके साथ एक लाइव सेशन करना। उसने कहा है हमसे कि वो एक टीचर आई थिंक वो बता रहा था कि मेरी स्टडी भी है, मेरी गिरफ्त भी है इंटरनेशनल रिलेशन पर भी, और स्पेशली वो बता रहा था कि मेरी खालिस्तान की मूवमेंट सारा मुझे पता है ये कहाँ शुरू हुई, उस पर लाइव सेशन उसने मुझे कहा है। आज भी उसने मैसेज किए थे कि आप मुझसे मतलब ना रब्ता करें, मैं आपको सारी बातें, आप चाहे वो अपने जो है ना अपलोड कर देना चैनल पर करनी सब, तो लाइव सेशन उससे शायद अनकरीब हो। लेकिन कनाडा के अंदर भी जो सिख है ना वो खालिस्तान को प्रमोट नहीं करते, उसकी बातों से मुझे पता चला है। वो उसने कहा उसने मुझे ये कहा है कि महाभारत यानी कि मैं अपने हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और मैं दिलो जान से और अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ अपने इंडिया में। यार की है कितने, इसका मतलब है कि जो
है ना खालिस्तानी, वो ग्रुप ही है, तंजीम है, सारे नहीं उसमें मुलव्वस ना। ये तो भाई बात करने के बाद पता चलेगा ना, क्योंकि वो हमें डिटेल से बताएगा, हमें तो ऊपर ऊपर से पता है ना, नीचे गहराई। लेकिन मारे जा रहे हैं खालिस्तानी लोग जो ना मारे जा रहे हैं बड़ी यार। मैं ना अब इंडिया की जो है ना स्ट्रेटजी से बड़ा मुतासर हुआ। काम भी हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है, ये तो रब बेहतर जानता, और साथ ही साथ कोई उन पर इस तरह का एलिगेशन भी नहीं है। अब अल्लाह बेहतर जानता है, इंडिया वाले करवा रहे हैं, उनकी एजेंसीज करवा रही हैं, या फिर बड़े वसूख के साथ कह रहे हैं कि इंडिया का इसमें किसी किस्म का कोई हाथ नहीं है कि मैं कब कह रहा हूँ कि इंडिया का हाथ है, लेकिन मजा इस चीज का आ रहा है कि जो ना मारे भी जा रहे हैं और वो बच भी रहे हैं। ये सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है उनकी, बड़ी हिकमत अमली के साथ चल रहे हैं। खैर मजेदार थी वीडियो, मिलते नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।